जय हिंद दोस्तों। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड उसके जो फॉर्मूले हैं उनको देखा था, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं उनको देखा था। आज की वीडियो में हम उन एग्जांपल्स के बेसिस के ऊपर, उनके जो फॉर्मूले हमने देखे थे उनके आधार के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने किस तरह की प्रॉब्लम रहेगी? सबसे पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल की प्रॉब्लम्स। वन डायमेंशनल की प्रॉब्लम में क्या रहता है कि जैसे कि आपकी कोई सड़क है, एक सीधी रेखा में सड़क है, उस पर कोई भी मान लीजिए दो कार है, मान लेते हैं एक कार ए है और दूसरी कार है आपकी बी। ये आपकी बी कार है। ये हो सकता है एक ही दिशा में गति कर रही हो सकता है ये विपरीत दिशाओं में गति कर रही हो। ए जा रहा है मान लेते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, और जो अपना बी है बी जा रहा है राइट साइड के अंदर। कुछ भी हो सकता है उनका मोशन। तो ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर बी के रिस्पेक्ट के अंदर ए की वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो इस तरह की जो कंडीशनें होगी वो हमारी वन डायमेंशन के अंदर होगी। इसके अलावा वन डायमेंशन में कौन सी प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि मान लो कोई एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लो, ये बिल्डिंग की छत से आप कोई एक बॉल को फेंकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बॉल को फेंकते हो, और एक बॉल आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो। ठीक है। मान लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आप ए बॉल को फेंक रहे हो और नीचे से ऊपर की तरफ आप बॉल बी को फेंक रहे हो। ठीक है। तो अब ए के सापेक्ष बी की क्या वेलोसिटी होगी, या फिर बी के सापेक्ष ए की क्या वेलोसिटी होने वाली है, वो भी हमारा वन डायमेंशन में होगा। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आप बॉल फेंकोगे वो भी एकदम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक सीधी रेखा में जाएगी। तो ये आपकी जो सीधी रेखा में जो ऊपर की तरफ जो गतियां होगी वो सारी की सारी आप किस में आएगी? वन डायमेंशन में आएगी। और उनका जो हम स्टडी करेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, वो वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा अपना रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम रहेगी? आपकी लिफ्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी, जिसमें आपका लिफ्ट से रिलेटेड दो तरह की प्रॉब्लम रहेगी कि कोई भी कांस्टेंट स्पीड होगी। कांस्टेंट स्पीड है यानी कि एक्सेलरेशन जिसका जीरो हो उसको हम कांस्टेंट स्पीड कहेंगे, कि लिफ्ट हमारी किसी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है या किसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपको लिफ्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और आएगी कि जिसमें हमारी लिफ्ट है किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर आपको कहा जा सकता है कि किसी एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो उस कंडीशन के अंदर मान लो हमें क्वेश्चन में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो किसी सिक्के को ऊपर की तरफ उछालता है, तो जो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसकी क्या वेलोसिटी रहने वाली है। इसमें मान लो कहीं पर अपने को दे देगा कि उसकी छत के ऊपर कोई बॉल है रखी है, बॉल है नीचे की तरफ आती है, तो उसका अगर लिफ्ट है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे किसके अंदर आएगी? वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन के अंदर आएगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन है वो क्या होगा। टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन के अंदर आगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सबसे पहले तो आपका पूछा जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो, तो मान लेते हैं ये किसी भी ए ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है जिसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कर रहा है। ठीक है। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये बी ऑब्जेक्ट है जिसको आप इधर की डायरेक्शन से फेंक रहे हो। ठीक है। तो किसी समय मान लो ये ए है, ये किसी हाइट के ऊपर है, कितनी हाइट के ऊपर? मान लो h1 हाइट के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। और अपना जो बी है वो मान लो किसी हाइट h2 के ऊपर है, यहाँ पर मौजूद है। तो ए के रिस्पेक्ट के अंदर जो बी की क्या वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है, क्या एक्सेलरेशन है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? हमारा टू डायमेंशन के अंदर आएगा। आप चाहे यहाँ सेम पॉइंट से उनको फेंक सकते हो, आप चाहे डिफरेंट पॉइंट से फेंक सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी? इसके अलावा हम देखेंगे आपकी रिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी। रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है? मान लीजिए ये हमारी है एक नदी, मान लो नहर, मान लो कुछ भी है, जिसमें पानी है वो बह रहा है। किस डायरेक्शन में बह रहा है? ये मान लो एक्स डायरेक्शन है। ठीक है। तो इसमें हमारी कोई भी एक बोट है, एक नाव है जो कि रखी है यहाँ पर, मान लो उस नाव की गति के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाव क्या है कि रिवर की डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी।
अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही है बोट अपनी, तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट बाहर खड़ बैठा है तो क्या मेजर करेगा। इसको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप में से कोई अगर नहर नदी में नहाया होगा तो आपने देखा होगा कि आपने मान लीजिए कोई भी तैराक है, यहाँ पर बिंदु किसी ए बिंदु के ऊपर बैठा है और उसका मन करता है कि मैं यहाँ से तैरना शुरू करता हूँ और नदी को पार करते हुए बिंदु बी पर चला जाता हूँ। तो वो यहाँ से छलांग लगाता है और वो तैरते हुए यहाँ जाने की कोशिश करता है। परंतु जब वो दूसरी साइड पहुंचता है तट के ऊपर, तो वो क्या देखता है कि वो बिल्कुल सीधा ना जाकर वो क्या है कि तिरछा जाता है, इधर की तरफ जाता है। यानी कि उसको जाना तो था यहाँ बी तक, परंतु वो पहुंचता है किसी सी बिंदु तक। तो बी और सी के मध्य का जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, या रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होगी उनको हम स्टडी करेंगे। किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि वो जो नदी है, नदी की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शंस के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर दे देगा। कभी आपको दे देगा कि वो किसी 120 डिग्री के ऊपर अगर छलांग लगाता है तो क्या होगा, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि वो नदी तो बह रही है इस डायरेक्शन में और आपका जो तैराक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने आ सकती है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अपने सामने पूछी जाएगी। हम बरसात के दिनों में नहाए होंगे, सभी बरसात के दिनों में नहाए होंगे, तो ये मान लेते हैं आपकी एक बारिश की आती है। बारिश किस तरह से आती है, बारिश की बूंदे आपने देखी होगी कि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से अपने मेजर करते हैं, ठीक है। ये आ रही है, तभी आप क्या है कि क्या करते हो, दौड़ना शुरू कर देते हो। ये आप बारिश में खड़े हो, ठीक है, और आप दौड़ना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके सापेक्ष बारिश की बूंदों की वेलोसिटी क्या होगी। देखो बारिश की बूंदें हैं वो जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप जा रहे हो किस डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में। तो आपके और बारिश की बूंदों के मध्य एक रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या प्रतीत होगा कि बारिश की बूंदें हैं वो तिरछी इस तरह से आ रही है। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन के अंदर मान लो कोई भी आपने जो मिथुन के गाने तो सुने ही होंगे, आई एम ए डिस्को डांसर वाला सुना होगा, तो उसमें देखिएगा एक गोल राउंड घूमता हुआ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म पे हमारे मिथुन दा है वो यहाँ पर खड़े हैं और प्लेटफॉर्म किसी भी वेलोसिटी या फिर कोणीय वेग के साथ ओमेगा के साथ गति कर रहा है, ठीक है। अब एक ये मिथुन दा है, मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ खड़ा है, यहाँ पर, ठीक है, मैं उसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ए के रिस्पेक्ट के अंदर एम की क्या वेलोसिटी होगी, या एक मान लो कि वो एक दूसरे डिस्क के ऊपर बैठा है, ठीक है, मिथुन दा है वो अलग घूमते हुए स्टेज के ऊपर बैठे हैं और अपना दूसरा ए ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरी स्टेज के ऊपर बैठा है। तो उस कंडीशन के अंदर ए के रिस्पेक्ट के अंदर एम की वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें पूछी जा सकती है हमारे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितना आज की वीडियो में कवर होता है उतना आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो अपने इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाकर सारे टॉपिक है वो उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर 3 फॉर्मूले हैं वो स्टडी किए थे, तो मैं उनको एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या देखा था कि देखो वन डायमेंशन की बात करें इसलिए मैं वन डायमेंशन का ही एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ। मान लेते हैं कोई 2 कार है, आपकी कार ए है और आपकी कार बी है, ठीक है। ये कार आपकी मान लेते हैं ए और एक दूसरी कार है आपकी बी कार, ठीक है। ये किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रही है। ये आपको किस तरह से पता लगेगा, ये पता लगेगा हमें ग्राउंड के ऊपर कोई भी एक स्थिर बिंदु है उसके सापेक्ष हम उनकी पोजीशन देखेंगे और वो पोजीशन क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मान लेते हैं ग्राउंड पर ये कोई एक स्थिर बिंदु है जिसके सापेक्ष हमारी जो ए है, ए की अपनी पोजीशन कितनी है, यानी कि स्थिति कितनी है, मान लेते हैं आर ए दूरी पर है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो बी है, बी की कितनी दूरी पर है, बी मान लेते हैं ये अपना आर बी दूरी पर है, ठीक है। तो ये ए की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते थे कि ये तो ए की वेलोसिटी है। ए की वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते थे, वो किसके बराबर होगा, वी ए वेक्टर, वो बराबर होगा जो ए की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है
इसी प्रकार से जो बी की पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते थे कि ये बी की वेलोसिटी है, जिसे हम वी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी बी वेक्टर इक्वल्स टू वी क्या हो जाएगा, डी आर बी वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर जो बी की जो वेलोसिटी है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमने क्या देखा था, हमने ट्रिक देखी थी, दूर वाला पहले यानी कि आर बी, पास वाला बाद में, तो आर ए। तो वहां से हमने देखा था कि ए के सापेक्ष बी की पोजीशन है वो क्या है, आर बी ए वेक्टर, और उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी। आर बी ए वेक्टर वो क्या था, दूर वाला पहले यानी कि आर बी वेक्टर, पास वाला बाद में यानी कि आर ए वेक्टर, और ये क्या थे, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर बी और ए की पोजीशन थी। ठीक है, कोई डाउट नहीं था इसका। हम इस इक्वेशन 1 का हम जब टी के रिस्पेक्ट के अंदर हम क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन करते थे, तो हमारे पास में क्या आ जाती थी, इनकी वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता था। क्या आ जाता था, वी बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। यहाँ पर वी बी और वी ए क्या है, ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा ए और बी की वेलोसिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी का हम अगर एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनका इस रिलेशन के बारे में हमें आ जाएगा। तो इसका एक बार और करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, इसका कीजिएगा, ये एक्सीलरेशन ऑफ वी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये एक्सीलरेशन बी और ए का किसके रिस्पेक्ट में है, ये है हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं 3 फॉर्मूलों का यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की ओर। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, मान लेते हैं 2 दोस्त हैं मोटू और पतलू। ये हमारे दोस्त हैं मोटू और पतलू, ये क्या है, स्टेशन के किनारे बैठे हैं और समोसे खा रहे अपने मजे से। तभी वहां पर अपना जॉन है जो कि बनने की कोशिश कर रहा है डॉन की। ये किसी भी एक मूविंग प्लेटफॉर्म है। मूविंग प्लेटफॉर्म आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है, कोई भी कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कुछ भी तरह का कोई मूविंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर बैठा है यानी कि स्थिर अवस्था में, हमारा जोन है उसकी स्थिर अवस्था में बैठा। ठीक है, और जो मूविंग प्लेटफॉर्म उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये वाली डायरेक्शन हम मानते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन अपनी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि प्लेटफॉर्म है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, मोटू और पतलू जो ग्राउंड के ऊपर स्थिर खड़े हैं, उनके सापेक्ष अपना जो जोन है, जोन की वेलोसिटी क्या होगी, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे अगर हम पतलू के सापेक्ष अगर कैलकुलेट कर लें तो हम ऑटोमेटिकली मोटू के सापेक्ष भी वही रहेगी, क्योंकि दोनों स्थिर बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, तो दोनों एक ही वेलोसिटी मेजर करेंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पतलू के सापेक्ष हमारी जोन है, जोन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो किस तरह से अपना फॉर्मूला काम करेगा, पतलू के सापेक्ष जोन की देखनी है तो जोन आएगा पहले, क्योंकि दूर वाला पहले, पतलू पास में तो पास वाला बाद में। तो वी जे पी वेक्टर ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर आएगा जोन माइनस वी पतलू, और ये दोनों वेलोसिटियां किसके सापेक्ष होगी, ये होगी ग्राउंड के सापेक्ष, ये ग्राउंड के सापेक्ष होगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जोन की ग्राउंड के सापेक्ष क्या वेलोसिटी होगी और हमारी पतलू की ग्राउंड के सापेक्ष क्या वेलोसिटी होगी। देखो पतलू है, पतलू ग्राउंड पे स्थिर खड़ा है, तो पतलू की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड के सापेक्ष, ये तो 0 आ जाएगी क्योंकि स्थिर है। तो ग्राउंड के सापेक्ष पतलू की वेलोसिटी 0 है, तो इसको हम थोड़ा सा आउटसॉर्ट करके लिखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि जोन की पतलू के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, हमारी जोन है जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी के, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ये तो हो जाएगा 0, पतलू की ग्राउंड के सापेक्ष 0 है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जोन है जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी क्या है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करना है तो हमें बाकी सब चीज़ों को एक बार भूल जाइए, हमें सिर्फ पता होना चाहिए इतनी ही चीज़ों के बारे में। ठीक है, सिर्फ हमारी एक मूविंग प्लेटफॉर्म के बारे में और उस पर सवार है जो व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर देखो हमारा जो ट्रॉली है इसको मान लेते हैं, मैं टी से डिनोट करता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो हमारी जो जोन है, जोन की ट्रॉली के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो क्या इसके बराबर होगी, ये बराबर होगी जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी माइनस ऑफ हमारी जो मूविंग प्लेटफॉर्म है यानी कि टी है, टी की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी। इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बढ़ाता हूँ आपको, ये देखो इससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि देखो हमारी जोन की अपना जो मूविंग प्लेटफॉर्म है यानी मान लो ट्रेन है, ट्रेन के सापेक्ष जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, ये बराबर होगी जोन की वेलोसिटी माइनस, क्योंकि दूर वाला पहले पास वाला बाद में, ठीक है। और ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। जोन की इसमें ट्रेन के सापेक्ष क्या वेलोसिटी है, ट्रेन के ऊपर स्थिर ही खड़ा है, तो ट्रेन के ऊपर अगर कोई व्यक्ति होता वो जोन को अगर स्थिर देख रहा है यानी कि ट्रेन के सापेक्ष कितनी है वेलोसिटी, ये जीरो की। आगे वाली कंडीशनों में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार इसको आप ये देखिएगा, जोन अगर स्थिर खड़ा है तो ट्रेन के सापेक्ष उसकी वेलोसिटी स्थिर है यानी कि जीरो है, बस इतना समझ लीजिए। अभी और कंडीशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपका। अब जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। हमारी ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस है तो इसलिए हम माइनस लगा के लिखेंगे। देखो इसमें दो तरीके हैं, अगर आप जो प्लस डायरेक्शन है एक्स की उसे आप आई कैप से दिखा दीजिएगा, अगर माइनस एक्स डायरेक्शन है तो इसे आप माइनस आई कैप लिखा दीजिएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म बाद में वेक्टर से इसको कैंसिल आउट करोगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आई कैप जे कैप अपने आप हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, ये है 10, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में तो इसलिए माइनस आई कैप लगा देता हूँ। आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो जोन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 10 आई कैप। अब इसको बराबर के इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जोन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, माइनस 10 आई कैप, या फिर से आपके यहाँ लिखोगे 10 माइनस आई कैप। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जोन है उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी अपनों ने निकाली है 10 मीटर, तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो जोन है उसकी अपने पतलू के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, माइनस 10, इस इक्वेशन में रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सेकेंड अपनी कंडीशन की तरफ चलते हैं। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में है कि मोटू पतलू है, उन्होंने समोसे खा लिए पर आराम से स्थिर बैठे हैं अपने, कहीं हिल डुल नहीं रहे, यानी कि इस कंडीशन में भी हमारा जो पतलू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और हमारा जो मोटू है उसकी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो है जीरो। हमारा जो जोन है वो अभी भी किस पे बैठा है, मूविंग प्लेटफॉर्म पर बैठा है, ठीक है, और स्थिर बैठा है। तो हमारा जो जोन है उसकी, ये मान लेते हैं ट्रॉली है या ट्रेन है, उसके सापेक्ष इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, मूविंग प्लेटफॉर्म के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि स्थिर बैठा है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं, जब हमारी ट्रेन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो पतलू है वो क्या देखेगा कि हमारी जोन है, जोन की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पतलू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी, तो पहले जोन आएगा फिर पतलू आएगा, ये किसके बराबर होगा, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस पतलू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, या फिर क्या याद रखोगे, दूर वाला पहले पास वाला बाद में। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा पतलू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, वो तो जीरो है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि हमारा जो जोन है, जोन की पतलू के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, हमारा जो जोन है जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी है उसके बराबर। तो यानी कि जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल लें तो हमारे पास आंसर अपना आ जाएगा। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम वही मेथड अपने यूज करने वाले हैं। क्या है अपना मेथड, देखो सबसे पहले जोन है, जोन की अपनी ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किसके बराबर होगी, देखो पहले जोन आ रहा है,
जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ना, वो किसके बराबर होगी, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी दूर वाला पहले पास वाला बाद में, तो ट्रेन है बाद में, ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि ये तो स्थिर खड़ा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये तो 0 है, तो इधर आ जाएगा 0। जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है अपने को। ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड की, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 10, और एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इसको आई कैप से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनली क्या आ जाएगा कि जोन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर कितनी वेलोसिटी आ रही है, ये आ रहा है 10 आई कैप। यानी कि सेम भी ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में यहाँ से आएगा कि जोन है उसकी पतलू के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 आई कैप। यानी कि मोटू और पतलू जो सड़क किनारे यहाँ खड़े हैं वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे जोन है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसको आप दोस्तों अपनी डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टेशन किनारे बैठे हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, तभी आपको एक ट्रेन है वो आती हुई दिखाई देती है, वो ट्रेन आ रही है मान ली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, तो उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति है वो आपको किस रफ्तार से जाते हुए दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई देंगे कि जिस रफ्तार से ट्रेन आपको आ रही है उसी रफ्तार से उसमें जो मौजूद सवारी उसी रफ्तार से जाएगी। कभी ऐसा होगा आपको कि ट्रेन आ रही है कितनी, ये मान लीजिए ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है अपना एक्स डायरेक्शन में, और उसके अंदर बैठी सवारियां हैं वो आपको दिखाई दे रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अगर ऐसा होता तो क्या होता, कुछ समय बाद में क्या है, सवारी है वो बेचारी यहीं प्लेटफॉर्म पटरियों पर आपको घूमती दिखेगी और ट्रेन उसको छोड़ के आगे चली जाएगी, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा है। ठीक है, तो हमेशा ट्रेन के अंदर बैठी सवारियां हैं वो आपको जब प्लेटफार्म से देखोगे तो वो आपको ट्रेन की रफ्तार से ही जाती हुई दिखाई देगी। चाहे आप कार है, कार के अंदर बैठे हो तो कार अगर मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो उसमें बैठी सवारियां हैं वो भी उसी रफ्तार से जाती हुई दिखाई देगी जब आप सड़क किनारे किसी भी जगह से उसको देख रहे हो। ठीक है, कम स्पीड होने का मतलब क्या है, कार तो आगे निकल गई और आप सड़क पर वहीं खड़े हो किसी भी जगह के ऊपर। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन की ओर। इसमें क्या है कि मोटू और पतलू जब पहले समोसे खा रहे थे उसके बाद में जैसे ही वो जोन को देखते हैं कि किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पर जाते हुए, तो मोटू है वो भाग कर चढ़ जाता है उस मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, मान लेते हैं उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। तो इसको आप एक तरह से उस कंडीशन से मान के देखिएगा कि दोनों आप और आपके कोई मान लीजिए भाई बहन गर्मी की छुट्टियों के अंदर अपनी नानी के यहाँ जा रहे हो, तो आप प्लेटफॉर्म पर पहले खड़े हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो आप क्या देखते हो कि ट्रेन के अंदर जो सवारियां जितनी भी पहले से बैठी होती है वो आपको किस रफ्तार से जाते हुए दिखती है, वो दिखती है कि अगर ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है तो वो सवारियां भी आपको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही जाते हुए दिखाई देती है। पर जैसे ही आप खुद उस ट्रेन में जाकर बैठ जाते हो, ये आप ट्रेन में जाकर बैठ गए, ठीक है, ये ट्रेन में जाकर आप जैसे ही बैठ जाते हो, बैठने के बाद में ये आप बैठ जाते हो, तो जिन सवारियों को आप आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, वो सामने वाली बर्थ पर आपके सामने बैठे हैं, वो आपको स्थिर दिखाई देते हैं ना। सेम वैसे ही कंडीशन हमारी यहाँ लगने वाली है कि पहले देखो मोटू है वो क्या देख रहा था, मोटू देख रहा था कि जोन है वो किसी वेलोसिटी के साथ, ट्रॉली जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है उस वेलोसिटी के साथ उसको जाते हुए दिखाई दे रहा था। परंतु जैसे ही मोटू है वो जोन की इस ट्रॉली में आकर बैठता है तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देती है, 0 दिखाई देती है। तो हम इससे क्या है कि मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर भी कैलकुलेट करते हैं। अभी इस तरह से देखेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम मोटू के सापेक्ष जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है, फिर हम देखेंगे पतलू के सापेक्ष जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमारा मोटू है ये और ये है जोन, ठीक है, और ये अपना पतलू है। तो देखो तीनों के अंदर क्या क्या रिलेशन है, सबसे पहले क्या रिलेशन है, देखो पतलू है वो ग्राउंड के ऊपर स्थिर खड़ा है टाइम के साथ चेंज नहीं करा, तो जो अपना पतलू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, 0। ठीक है, हमारा जो मोटू और जोन है ये कहाँ खड़े हैं, एक मूविंग ट्रॉली के ऊपर खड़े हैं या प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो मोटू और पतलू दोनों स्थिर है, तो मोटू की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, 0। अपना जो जोन है, जोन की
ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि दोनों स्थिर खड़े हैं। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो मोटू है, मोटू के सापेक्ष जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है। तो ये हमारा जो मोटू के सापेक्ष जोन की देख रहे हैं, तो जोन आएगा पहले, मोटू आएगा बाद में। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दूर वाला पहले, बाद वाला, पास वाला बाद में। और ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, ये दोनों आएगी। देखो मोटू है वो कहाँ पर बैठा है, मोटू है अपना मूविंग ट्रॉली के ऊपर बैठा है, मूविंग ट्रॉली के ऊपर बैठा है। और अपना जॉन है वो कहाँ पर बैठा है, मूविंग ट्रॉली के ऊपर बैठा है। तो दोनों की यहाँ पर वेलोसिटियाँ किसके रिस्पेक्ट में आएगी, दोनों की वेलोसिटियाँ आएगी यहाँ पर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर हमारा जो ऑब्जर्वर अगर ट्रॉली के बाहर होता तो हम उसको ग्राउंड लेते, पर यहाँ पर इनका ग्राउंड क्या है, यहाँ पर ट्रॉली ही है। क्या कुछ छोड़ दिखाई दे रहा है, ट्रॉली में बैठा है तो ट्रॉली में के हिसाब से रीड करेगा। तो देखो क्या होगा, हमारा जो जॉन है, जॉन और जो अपना मोटू है, इनकी ट्रॉली के सापेक्ष क्या वेलोसिटी है, हमने देखा 0 है। तो ये 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यानी कि क्या है, जॉन के सापेक्ष जो मोटू की वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि जैसे ही हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पर आकर बैठते हैं, यानी ट्रेन में हम जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठते हैं, तो हमें अपनी सामने वाली सीट पर बैठे हुए जितने भी यात्री हैं वो स्थिर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा ही आप कोई भी मान लेते हैं, एक कार है, मान लेते हैं आप और आपके दोस्त है वो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहे हो, तो वो आपको पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, दूर आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर आपका दोस्त है वो गाड़ी के अंदर बैठा है और गाड़ी आ रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हो। तो ये आपसे दूर से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें बैठा हुआ आपका दोस्त किस रफ्तार से आते हुए दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, किस डायरेक्शन में, +x डायरेक्शन, यानी कि अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही आप भी जाकर उस गाड़ी में बैठ जाते हो, पास वाली सीट पर बैठ जाते हो, तो अब आपको आपका दोस्त किस रफ्तार से जाता हुआ दिखाई देगा, अब तो स्थिर दिखाई देगा। तो वही कंडीशन तो है। और यहाँ पर आपका जो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी के सापेक्ष देखोगे, यानी कि जिस मूविंग प्लेटफॉर्म है उसके सापेक्ष देखोगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पतलू के सापेक्ष जो इनकी वेलोसिटियां क्या रहेगी। तो देखो पतलू के सापेक्ष देखनी है, बात करते हैं हमारा पतलू है, पतलू के सापेक्ष हमारी जो जोन है, जोन की वेलोसिटी क्या रहेगी। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम ऊपर हमने सोल्व कर चुके हैं। ये देखो ये वाली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम की देखिए ना, तो इसमें जो बाहर स्थिर व्यवस्था में खड़ा है, जिस वेलोसिटी के साथ प्लेटफॉर्म आ रहा है उसी के साथ दिखाई देगा। तो ये आप खुद से करना। मैं आपको बताता हूँ जोन के सापेक्ष है पतलू की वेलोसिटी क्या रहती है। तो जोन के सापेक्ष पतलू की क्या रहेगी, तो पहले आएगा पतलू, बाद में आएगा जोन। तो फिर क्या आ जाएगा, दूर वाला पहले, तो जोन से दूर कौन है, पतलू, तो पहले पतलू माइनस पास वाला बाद में। और ये दोनों की वेलोसिटी किस में है, क्योंकि एक ग्राउंड पर है और एक ट्रॉली पर है, तो हम ग्राउंड वाला लेंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर आएगी, ठीक है। पतलू है, पतलू की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, तो ये 0 आ जाएगी। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पतलू की वेलोसिटी जोन के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ऑफ जो जोन की जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ऊपर वाली फर्स्ट कंडीशन में अपनों ने देखा था। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी वैल्यू रखोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर क्या वेलोसिटी है, यही इसके बराबर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड रखेंगे तो आगे पास में 10 आ जाएगा। तो यानी कि आप जब एक, देखिए इसको आप समझने की कोशिश करो, आप सड़क किनारे खड़े हो और गाड़ी आपकी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो आप गाड़ी को क्या देखते हो, 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, यानी कोई भी एक एक्स डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई पता करते हो। मैं इसको बताता हूँ आपको, डाउट सारे क्लियर मैं कर दूंगा आपके, बस आपको सारी वीडियोस है वो प्रॉपरली देखनी पड़ेगी बच्चों, नहीं देखोगे तो फिर तो किसी के पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये आप सड़क किनारे खड़े हो और एक कार है वो जा रही है, ये आपकी, ठीक है, ये कार में है। आप इस कार को क्या देखते हो, ये देखते हो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्स डायरेक्शन में जाते हुए देखते हो। तो कार में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या देखेगा, वो देखेगा खुद तो को स्थिर मानेगा, और क्या देखेगा कि जो अपना यहाँ जो सड़क किनारे जो व्यक्ति खड़ा है
वो उसको 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे की तरफ जाते हुए देखेगा। आप कभी भी देखना कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और आपके बगल में चलने वाली सड़क पर चलने वाली कोई भी गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड कम है तो वो आपको पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। या फिर आप किसी पेड़ को देखना, क्योंकि पेड़ है वहाँ स्थिर खड़ा है, तो पेड़ आपको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो सेम ही ये कंडीशन यहाँ मोटू पतलू वाले केस के अंदर लग रही है। यहाँ पर जॉन है, जॉन अभी गाड़ी के ऊपर बैठा है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि पतलू है वो -10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि मोटू स्थिर खड़ा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? वो तो बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि हमारा जो मोटू पतलू है अभी भी उसी स्थिर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, परंतु क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो प्लेटफॉर्म है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ये 10 मीटर पर सेकंड है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटू के रिस्पेक्ट के अंदर जॉन की क्या वेलोसिटी रहती है। तो मोटू के रिस्पेक्ट के अंदर जॉन की क्या, तो जॉन पहले आएगा, मोटू बाद में आएगा। ये किसके बराबर होगा, जॉन की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, फिर आएगा मोटू की ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो ये दोनों तो 0 0 हो जाएगी, तो 0 - 0 करेंगे तो जॉन की मोटू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो गाड़ी चाहे एक्स डायरेक्शन में जाए या -x डायरेक्शन में जाए, बगल में बैठे व्यक्ति के लिए हमेशा वो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, पतलू क्या देखेगा, पतलू के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पतलू जॉन के सापेक्ष पतलू की देखते हैं। ये तो पहले देख चुके हैं पतलू के सापेक्ष जॉन की क्या, तो जॉन के सापेक्ष पतलू की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उल्टा लिख दिया। जॉन के सापेक्ष पतलू की देखनी है तो पहले आएगा पतलू फिर आएगा जॉन, तो v पतलू -v जॉन, और ये किसके सापेक्ष वेलोसिटियाँ हैं, ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हम रखेंगे। तो देखो जो अपना पतलू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये तो 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज और मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पर जॉन है, जॉन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन वेलोसिटी थी, जॉन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ये क्या है, माइनस डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस पहले से लगा है, और जॉन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, परंतु ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये +10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आएगी। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पतलू है, पतलू की जोन के सापेक्ष क्या वैल्यू से वैल्यू रहेगी, -v जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो अपने कैलकुलेट यहाँ करके आएंगे, अपनी कौन सी कंडीशन है, ये वाली। तो इस कंडीशन में अपनों ने देखी थी जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। नहीं है तो कैलकुलेट कर लेते हैं यार, 1 मिनट लगेगा। देखो जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जोन की ट्रेन के सापेक्ष वेलोसिटी इक्वल्स टू जोन की ग्राउंड के सापेक्ष माइनस ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा, अपना जोन की ट्रेन के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है 0, जोन की ग्राउंड के सापेक्ष हमें पता नहीं, और अपना ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष 10 मीटर पर सेकंड, ये बराबर के इधर वाली साइड आएगा, तो जोन की ग्राउंड के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जोन क्या देखेगा, जोन देखेगा कि पतलू है वो पीछे की तरफ जा रहा है, जोन देखेगा कि जो पतलू है वो पीछे की तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। और ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको दिखाई देगा जोन है, जोन अपने आप को स्थिर मानेगा, तो उसको पतलू है, क्योंकि देखो खुद प्लेटफॉर्म कौन सा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको ये लगेगा कि पतलू है वो उसके पास में आ रहा है। देखो आप इसको समझने की कोशिश करो, पतलू है वो यहाँ पर खड़ा है,
ठीक है। गाड़ी जा रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि गाड़ी है वो पतलू के पास में जा रही है, ठीक है। तो उसमें खड़ा व्यक्ति है वो क्या देखेगा, बैठा व्यक्ति क्या देखेगा, उसमें बैठा व्यक्ति देखेगा कि पतलू है वो उसके पास में आ रहा है, वो खुद को स्थिर मानेगा। तो वो पास में आते हुए व्यक्ति को क्या देखेगा, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ प्लस साइन आएगा, हमेशा प्लस साइन है वो याद जरूर रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन की ओर। हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन के लिए। इस कंडीशन में क्या है कि जैसे ही मान लो मोटू है, मोटू ट्रेन में चढ़ता है, चढ़ने के साथ ही क्या है कि जॉन उसको देखता है और देखकर भागना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मोटू है, मोटू के सापेक्ष हमारी जो जॉन है, जॉन की वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो देखो हमारा जो मोटू है, मोटू के सापेक्ष जॉन की क्या वेलोसिटी रहेगी। तो ये हमारा जॉन है, ये हमारा है मोटू, तो क्या रिस्पेक्ट रहेगी, जो मोटू के सापेक्ष जॉन की। तो पहले आएगा जॉन, बाद में आएगा मोटू। ये किसके बराबर हो जाएगा, दूर वाला पहले, मोटू से दूर कौन है, जॉन, तो जॉन पहले, पास वाला बाद में, यानी मोटू। इन दोनों की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, ये हमारे यहाँ ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आएगी, क्योंकि दोनों ही ट्रॉली में बैठे हैं। तो ये दोनों वेलोसिटियाँ किसके आएगी, हमारा जो मूविंग प्लेटफॉर्म यानी कि अपना ट्रेन बस जो भी है उसके रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। तो देखो अपना जो ट्रेन है, ट्रेन के रिस्पेक्ट के अंदर मोटू की क्या वेलोसिटी है। तो मोटू है वो तो स्थिर खट है, तो अपना जो मोटू है उसकी मूविंग प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 0। अपना जोन है, जोन की उस मूविंग प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या है, जोन की मूविंग प्लेटफॉर्म या ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 5 है मीटर पर सेकेंड। और कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये दोनों वैल्यू जब यहाँ रखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपना जो जोन है उसकी मोटू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, जोन की अपना ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है 5, प्लस डायरेक्शन में तो प्लस साइन के साथ, मोटू है ट्रेन के सापेक्ष कितनी 0, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू अपने पास ओवरऑल 5 आ जाएगी ना, ये आ गई 5, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या समझ रहे हैं कि जोन के मोटू के सापेक्ष वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और कौन सी, प्लस डायरेक्शन। इसे आप उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हो, आपके सामने वाली बर्थ के ऊपर कोई एक व्यक्ति है वो स्थिर बैठा है, ठीक है। तभी उसके हाँ मान लीजिए उस डब्बे के अंदर, ट्रेन के डब्बे के अंदर टीटी आ जाता है, और टीटी को देखते ही क्या है कि वो व्यक्ति भागना शुरू कर देता है। तो आप है वहाँ स्थिर बैठे हो, आपकी वेलोसिटी तो 0 है ट्रेन के अंदर, परंतु टीटी को देखकर वो व्यक्ति भागना शुरू कर देता है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी वही दिखेगी आपको जो एक्चुअल में वो जिस स्पीड से भाग रहा है। वो ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग पाएगा, वो ना ही क्या है कि जो ट्रेन की क्या वेलोसिटी है उसका उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, आपको वही दिखाई देगा जो एक्चुअल में वो भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटू को उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, उसी स्पीड के साथ उसको जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं पतलू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी रहने वाली। दोस्तों बात करते हैं कि पतलू है, पतलू के सापेक्ष इसकी जोन की वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर हमें मोटू की प्रेजेंस है उसकी जरूरत ही नहीं है, मोटू को इसलिए हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया मोटू को। अब हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, हमने पढ़ाया कि पतलू के सापेक्ष, ये पतलू है, पतलू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी है उसको देखने के लिए क्या करते हैं, v पतलू के सापेक्ष जोन की है ना, तो जोन पहले आएगा फिर पतलू आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा दूर वाला पहले, यानी कि जोन पहले आएगा वी जे, और फिर पतलू पास में वी पी, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। और यहाँ पर वी जे और वी पी क्या थे, ये थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो, यानी कि हमारा जो जोन है और जो हमारा जो पतलू है उनकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी थी, वो दोनों वेलोसिटी आ जाएगी, और उनकी आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी उसमें ये रिलेशन है हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं फॉर्मूला फिर से रख देता हूँ, वी बी ए वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर था अपना, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, यही था ना। यहाँ पर जो पतलू है, पतलू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, देखो पतलू है वो तो स्थिर अवस्था में खड़ा है ग्राउंड के सापेक्ष, स्थिर अवस्था में खड़ा है, तो पतलू की वेलोसिटी तो 0 होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो अपना वी पी जी वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हमारा जो जोन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन क्या आ गया, वी जे पी वेक्टर, यानी कि
जो जोन है, जोन की पतलू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी जे जी, यानी कि जो हमारा जोन है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी। ठीक है, ये हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब जो जोन है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला जो सिनेरियो है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ क्या देख रहे हैं, यानी कि कम से कम ट्रेन की या फिर जो भी मूविंग प्लेटफॉर्म उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा यहाँ। तो देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं किससे दिखा देता हूँ, मान लो ट्रॉली बैग है या ट्रॉली, उसको मैं टी से दिखा देता हूँ। ठीक है, या ट्रेन है अपनी, तो ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर कितनी वेलोसिटी है, हम जानते हैं ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड किसकी रिस्पेक्ट के अंदर है, ये जोन की इस ट्रॉली के सापेक्ष वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि जो ट्रॉली है या फिर अपना ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो मौजूद व्यक्ति है वो इसकी ये वेलोसिटी देख रहा है। तो ये आपकी क्या आ गई, जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपनी जोन है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट यहाँ से कर सकती हैं। तो क्या रखने पर अपने पास में क्या आएगा, देखो सबसे पहले में देखो क्या है, हमारा जोन की ट्रेन के सापेक्ष जो वेलोसिटी वो कितनी है। तो सबसे पहले दूर वाला पहले, यानी कि वी जे माइनस पास वाला बाद में वी टी। ये किसके से रिस्पेक्ट में दोनों वेलोसिटियाँ, ये जोन की और ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटियाँ हैं। ठीक है, तो जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये 5 है, यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, हमें नहीं पता कितनी है। ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, हमने देख रखी है 10 मीटर है, हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ से जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ये 10 इधर जाएगा तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू और इस वैल्यू से रिलेशन 1 और ये इक्वेशन 2 से हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कि जो हमारा जोन है, जोन की पतलू के सापेक्ष, ये जोन है, जोन की पतलू के सापेक्ष क्या वेलोसिटी होगी, जोन की जो ग्राउंड में के रिस्पेक्ट में जो, तो यहाँ पतलू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये जोन है, जोन की पतलू के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपना 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो बाकी सारी कंडीशनें और जब आप देख लोगे तो ये आपको किस तरह से ले रहे हैं ना, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम है उसके ऊपर चलते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारी जो ट्रेन है या फिर अपना जो मूविंग प्लेटफॉर्म है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके ऊपर हमारा जो जोन है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, किस डायरेक्शन में, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा पतलू और मोटू है वो क्या देखेगा, तो पतलू और मोटू के सापेक्ष हमारी जो जोन है, जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है, ये अपना ट्रेन मान ले, तो इसको मैं टी से डिनोट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटू के लिए। देखो मोटू और जोन दोनों ही ट्रेन के अंदर बैठे हैं, इसलिए जो ट्रेन की वेलोसिटी उसका तो फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर किसका फर्क पड़ेगा, सिर्फ जोन कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसके ऊपर ही। तो मोटू क्या देखेगा, मोटू देखेगा कि जोन है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं पतलू के सापेक्ष जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है। तो इसके लिए फिर से वही करते हैं, मोटू को हटा देते हैं, मोटू का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, हटा देते हैं मोटू को। अब सबसे पहले पतलू के लिए देखते हैं। तो देखो पतलू की, देखो जोन की वेलोसिटी देख रही है किसके सापेक्ष, जोन की वेलोसिटी देखनी है हमें, जोन की वेलोसिटी देखनी है पतलू के सापेक्ष। तो ये पतलू आ गया और ये जोन आ गया, पतलू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी देखनी है, तो वो किस तरह से किसके बराबर होगी, तो पहले जोन आएगा वी जे, फिर आएगा पतलू वी पी। तो यहाँ पर जे और पी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट के अंदर, ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और ये पतलू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। अब देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो पतलू है वो तो स्थिर खड़ा है, स्थिर खड़ा है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो आ जाएगी 0, ये वाली जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी। 0 रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वी जे पी वेक्टर इक्वल्स टू वी जे जी वेक्टर।
यानी कि जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, जोन की पतलू के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी। ठीक है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। जोन है ये तो जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये तो ट्रेन के रिस्पेक्ट के अंदर इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठा ही व्यक्ति इसके बारे में ये बता पा रहा है, बाहर बैठा व्यक्ति तो बता नहीं पा रहा। तो ये वेलोसिटी ये तो ट्रेन की रिस्पेक्ट के अंदर जो है उसकी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए फिर से भी इसी ट्रेन को लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, हमारी जो ट्रेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ट्रेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये दे रखी है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और किस डायरेक्शन में है, ये जा रहा है -x डायरेक्शन में, इसलिए मैं -i कैप दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो पतलू जो जोन है, जोन किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, जोन जा रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, किस डायरेक्शन में, +x डायरेक्शन में, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी है। ठीक है, तो जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो अपना जोन है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी -v ट्रेन, जो ट्रेन है ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये किसके बराबर हो जाएगी, जो जोन है जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसके बराबर हो जाएगी। अब इनकी वैल्यू हम जब रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास देखो सबसे पहले जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना है 5, कितना है आई कैप के साथ आएगा ना, क्योंकि देखो इसमें आप आई कैप जे कैप में कंफ्यूज मत हो, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है उसको प्लस ले लो, और जो अपना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है उसको माइनस लगा के लिख दो। तो यहाँ ये 5 आ गया, इक्वल्स टू जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो ये अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, माइनस ऑफ ये वी टी जी, ये क्या आ रहा है, वी टी जी ये है ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, परंतु नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इसके लिए मैं इसको -10 लगा के लिखूंगा। ठीक है, यहाँ से आप चाहे आई कैप जे कैप लगा दो और बाद में ये वेक्टर फॉर्म इसकी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी को अगर दिक्कत हो इसलिए मैंने पहले हटा दिया इसको। अब ये -10 है, बाहर आएगा तो ये +10 बन जाएगा, और इधर वाली साइड आएगा तो ये -5 बचेगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो वी जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, -5। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल में क्या है 5 -i कैप दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें नहीं होनी चाहिए दिक्कत आपको, अगर है तो अगली कंडीशन फिर से देखेंगे अपने तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, आपके पास में वैल्यू आ गई यहाँ से कि जो जोन है जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पतलू क्या देखेगा, पतलू देखेगा कि जोन है वो -5 यानी कि -x दिशा में उसको आगे हुए बढ़ते हुए दिखेगा। तो इसमें इमेजिन कीजिए कि ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किस डायरेक्शन में जा रही है, -x डायरेक्शन में। अगर जोन 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन की एंटी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको जोन की रफ्तार क्या दिखेगी, जोन की पतलू के सापेक्ष क्या वेलोसिटी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता हुआ दिखेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, थोड़े और डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सेम ही 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, किसमें, +x डायरेक्शन में जा रहा है। परंतु अब चेंज क्या आ रहा है, अब चेंज आ रहा है कि हमारा जो जोन है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि हमारा जो जोन है वो किस डायरेक्शन में, जो मोटू है मोटू जा रहा है +x डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटू है मोटू के रिस्पेक्ट के अंदर जो जोन है जोन की वेलोसिटी क्या रहेगी। फिर इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा पतलू है पतलू के रिस्पेक्ट के अंदर जो अपना मोटू और जोन है जोन की वेलोसिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटू क्या देखता है। मोटू देखता है कि जोन है वो उसकी तरफ भागे आ रहा है। इसको आप सेम वैसे ही देखिएगा कि एक कार है वो किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और एक सामने से दूसरी कार आ रही है जो कि क्या है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो इस कार में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या देखेगा कि दूसरी कार है उसकी तरफ आएगी, क्योंकि वो खुद को तो स्थिर देख रहा है। सेम ही यहाँ मोटू के साथ होगा। तो किस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, देखो इसको कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है।
तो सबसे पहले देखो मोटू के रिस्पेक्ट में जोन की वेलोसिटी देखनी है, मोटू के रिस्पेक्ट में जोन की देखनी है, तो जोन पहले आएगा, मोटू बाद में आएगा। ये वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे। फिर क्या होगा, पहले जोन आएगा वी जे, क्योंकि दूर वाला पहले पास वाला बाद में, तो ये मोटू आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटियां किसके रिस्पेक्ट में होगी, देखो दोनों ही मोटू और पतलू है, दोनों ही कहाँ बैठे हैं, ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो ये दोनों ही वेलोसिटियां जो आ रही है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो दोनों ही ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो अपना जोन है, जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ये है 5 मीटर पर सेकंड की, और कौन सी डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में। और जो मोटू है, मोटू की ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, 15 मीटर पर सेकंड की, और कौन सी डायरेक्शन में है, +x डायरेक्शन में। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है 5, परंतु नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इसलिए मैं माइनस लगा के लिखता हूँ, या -i कैप लिख दीजिएगा जैसे आपको सही लगे। मोटू की ट्रेन के सापेक्ष कितनी है 15, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा -20। यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि -x डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी किसकी है, जोन की मोटू के सापेक्ष वेलोसिटी। तो मोटू क्या देखेगा, मोटू देखेगा कि जोन है उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है, किस रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पतलू है, पतलू क्या देखेगा, तो पतलू सबसे पहले पतलू की जोन के सापेक्ष देखोगे या मोटू के सापेक्ष, किसके सापेक्ष ही देख लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोन के सापेक्ष, जोन के रिस्पेक्ट में देखें तो देखो जिसको देखना है उसको दूसरे वाले को एक बार हटा देते हैं सिनेरियो से, तो हटा देते हैं, इसमें हमारा कहीं भी यूज नहीं है किसका, मोटू का क्या है रोल, तो को गायब कर दो एक बार। ठीक है, ये मोटू भाई अपने गए। अब बात करते हैं पतलू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी, उसको कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पतलू है, पतलू के सापेक्ष जोन की, तो जोन पहले आएगा, फिर पतलू आएगा वेक्टर, फिर क्या आएगा, देखो दूर वाला पहले यानी वी जे, माइनस पास वाला बाद में यानी वी पी, वेक्टर फॉर्म में है। ये दोनों वेलोसिटियां किसके सापेक्ष होगी, ग्राउंड के सापेक्ष होगी, क्योंकि एक ग्राउंड के सापेक्ष व्यक्ति वही बता पाएगा या ऑब्जर्वर अपना, तो जे जी और बी जी। ठीक है, हमें पता है किसके सापेक्ष, देखो जो पतलू है, पतलू की ग्राउंड के सापेक्ष, क्योंकि इस तो स्थिर खड़ा है तो इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी तो 0 है। तो अपनी जो जोन है, जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी क्या है, जो जोन की पतलू के सापेक्ष जो वेलोसिटी है उसी के बराबर, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया सेम ही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या देखेगा ये देखो सेम ये वाली कंडीशन जो है ये आप अप्लाई कर सकते हो, ये ऊपर जो अपनों ने किया है सेम ही तो है यार, करके देखना। चलो थोड़ा सा फर्क है इसमें, 5 इधर सेम डायरेक्शन में, करवा देता हूँ आपको। अब देखो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जोन की ग्राउंड के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं जो जोन है, जोन की ट्रेन के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 5 है। डायरेक्शन कौन सी है, ये -x डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैं -i कैप दिखाता हूँ। फिर अपनी ट्रेन है, ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी है, ये है 10 मीटर पर सेकंड की, कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसलिए मैं प्लस से दिखाता हूँ। फिर अपनी जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, ये हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। ये जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है ये पता नहीं है, अपने को कैलकुलेट करनी है। तो रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, रिलेशन यहाँ से निकल कर आएगा। सबसे पहले क्या है, जो जोन की ट्रेन के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी जोन की, सबसे पहले देखो दूर वाला पहले माइनस पास वाला बाद में, तो ये किसके सापेक्ष वेलोसिटी आ रही है, ये आ रही है जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी और ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी। वैल्यू पुट करोगे आप, तो सबसे पहले यहाँ आएगा -5 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कीजिएगा जोन की ग्राउंड के सापेक्ष, ये अपने को कैलकुलेट करनी है, माइनस ट्रेन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि +x डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ से अपने पास जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5, ये इधर जाएगा तो +5 ही बचेगा ना, तो यहाँ पर जोन की ग्राउंड के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है, यानी कि +x डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये किसके बराबर है, वी जे जी, ये बराबर है अपनी वी जे पी के बराबर।
यानी कि पतलू क्या देखेगा, पतलू देखेगा कि जोन है वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में। कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो बताइएगा। अब बात करते हैं फिर से हमारे मोटू के लिए। तो मोटू के लिए देखो, बात करते हैं मोटू के लिए कि पतलू है वो किस रफ्तार से मोटू को देखेगा। तो अब देखो जोन का कोई काम नहीं, तो जोन को यहाँ से हटा दीजिए, ये जोन को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो जोन हमारा डोन बनने के लिए जा चुका है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। पतलू क्या देखेगा, मोटू की वेलोसिटी। तो सबसे पहले पतलू के सापेक्ष मोटू की वेलोसिटी, तो वी एम माइनस वी पी, सॉरी वही चीज आएगी, वी एम माइनस वी पी। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ये मोटू और पतलू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटियां हैं। तो पतलू तो स्थिर खड़ा है, तो ये वेलोसिटी तो आएगी 0। तो बचेगा क्या, मोटू की पतलू के सापेक्ष जो वेलोसिटी वो क्या होगी, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसके बराबर। और मोटू के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है वो हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो मोटू है, मोटू की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, मोटू की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, और किसमें, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं प्लस से दिखा देता हूँ। फिर बात आती है हमारी ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये दे रखी है अपने को 10 मीटर पर सेकंड की, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसके बाद हमारा आ गया मोटू है, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, पता नहीं है। तो यहाँ से एक रिलेशन अपना क्या आ जाएगा कि मोटू है, मोटू की ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, मोटू की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी, हमारा जो मोटू है, यहाँ गलत लिख दिया, देखो सही लिखो इसको, जो हमारा मोटू है, मोटू की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारा जो मोटू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है 15, हमारे जो मोटू उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा ट्रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 10, ये 10 इधर आएगा तो अपने पास में मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी आ जाएगा, ये मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो आ जाएगी अपना 10 और 15 25, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ गई यही अपना यहाँ है, यानी वही वेलोसिटी तो देख रहा पतलू, तो ये कितनी आ जाएगी, मोटू की पतलू के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दिखा रहा है, देखो बच्चों सेकंड नेक्स्ट कंडीशन में हमारा क्या, प्लेटफॉर्म है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमारा जो मोटू है और पतलू है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम मोटू के सापेक्ष जो जोन है, जोन की वेलोसिटी देखते हैं, फिर हम देखेंगे पतलू के सापेक्ष हमारा जो मोटू और जोन है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले मोटू है, मोटू क्या देखेगा, मोटू की बात करें तो देखो मोटू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी देखनी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, जोन आएगा, फिर मोटू आएगा, तो किसके बराबर आएगा, जोन और मोटू। अब यहाँ जोन और मोटू क्या कहाँ है, ट्रेन में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो जोन और वो जो मोटू की वेलोसिटी है वो क्या है आपकी, ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आ जाएगी आपकी। तो इनकी वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ तो क्या आ जाएगा आपके पास में, जोन की मोटू के सापेक्ष जो वेलोसिटी है, जोन की ट्रेन के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है 5, और मोटू के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी है 5, मोटू की ट्रेन के सापेक्ष 5 है, और दोनों की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए ये मैं प्लस के साइन के साथ ही दिखाऊंगा। तो यहाँ 5 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोन 0 आ जाएगा, वेलोसिटी 0 ही आएगी ना। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या देख रहे हो कि जब भी ट्रेन के अंदर कोई दो व्यक्ति समान रफ्तार से दौड़ रहे हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को स्थिर दिखाई देंगे। ऐसा ही सेम तब होता है जब कोई भी दो कार है वो समान दिशा के अंदर मूव करे और समान दिशा में मूव करे और समान वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि वो उसमें बैठे जो ड्राइवर है या को पायलट है वो एक दूसरे को स्थिर वेलोसिटी यानी एक दूसरे को स्थिर पाते हैं।
आप देखना किसी बस में ट्रेवल करके या जैसे भी, अगर समान रफ्तार से कोई व्हीकल आपके पास में, तो वो आपका ऐसा लगेगा कि वो स्थिर है मेरे सापेक्ष। तो वैसा ही है ट्रेन के अंदर जो मोटू है, मोटू क्या देखेगा कि वो तो मेरे सापेक्ष स्थिर है। पर पतलू क्या देखेगा, पतलू तो अलग अलग कंडीशनें देखेगा। तो ये कंडीशनें हम ऊपर सोल्व कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो। मोटू है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपना इस डायरेक्शन में, ट्रेन है इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर वाला केस है, आप देख सकते हो। ये अपना जोन जा रहा है इस डायरेक्शन में और अपना ट्रेन प्लेटफॉर्म जा रही है इस डायरेक्शन में, आप देख लेना। सेकंड जो अपना है वो भी कंडीशन आप कर चुके हो, ठीक है। इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब क्या हो कि हमारा जो मोटू है वो उसी प्लेटफॉर्म पर ना रह के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पर हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि ये दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इसको मैं बोल देता हूं T1, या क्या बोल दे दूसरा, क्या बोलोगे आप, नाम कुछ क्या दोगे आप, ये मान लो लेम्बोर्गिनी है अपनी, ये BMW है, ठीक है। जोन बैठा है लेम्बोर्गिनी में और अपना जो मोटू बैठा है BMW में, और दोनों ही किस रफ्तार से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये अपना मोटू है, ये स्थिर खड़ा है, और जोन है ये भी स्थिर खड़ा है, यानी कि दोनों गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल स्थिर खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मोटू के सापेक्ष हमारे जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है, फिर देखेंगे पतलू के सापेक्ष हमारे जोन की और मोटू की क्या वेलोसिटी रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मोटू और जोन क्या देखेंगे, देखो अभी हम देख चुके हैं कि जब भी कोई दो कार है समान दिशा में जाती है, समान दिशा में जाती है और दोनों की वेलोसिटियां हैं वो इक्वल है, तो उनमें अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्थिर खड़ा है तो वो क्या देखेगा कि सामने वाली गाड़ी है या कार है वो स्थिर अवस्था में है। तो मोटू के सापेक्ष जोन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले मोटू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है, माइनस फिर देखेंगे मोटू इसकी जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है, सेम प्लेटफॉर्म पे तो है नहीं, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोटू की, और फिर जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे इसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में, यानी ट्रेन की जगह पर ना क्या है लेम्बोर्गिनी, लेम्बोर्गिनी में बैठा ना, जोन की लेम्बोर्गिनी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किसके बराबर होगी, अपना जो जोन है उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हमारा जो लेम्बोर्गिनी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो जोन है लेम्बोर्गिनी के सापेक्ष कितने हैं, स्थिर खड़ा है ना, कहीं मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये कितनी आ जाएगी 0। अब क्या है जोन है, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है ये हमें पता नहीं, कैलकुलेट करना है, माइनस लेम्बोर्गिनी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना प्लस। तो ओवरऑल अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको 10 + 10 को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो अपनी जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपना -10, यानी कि जोन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किस डायरेक्शन में जा रहा है, -x डायरेक्शन में जा रहा है। सेम ही हम यही मेथड लगा के हम मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमारी जो मोटू है मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी -10। आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ठीक है, ये मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई और ये जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो मोटू की जोन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये देखेंगे हम मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस जो अपना जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये है ना, ये अपनों ने देखा था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आएगा,
जो मोटू है, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, -10, माइनस जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, -10। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगी ना। यानी कि हमारा जो मोटू है, मोटू जोन को स्थिर अवस्था में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं पतलू के लिए। तो पतलू है ना, दोनों को समान वेलोसिटी, देखो प्लेटफॉर्म किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, दोनों समान वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो देखो पतलू के सापेक्ष भी देख लेते हैं। इस तरह से देखोगे, ये हमारा पतलू को P से डिनोट करते हैं। पतलू के सापेक्ष मोटू की वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी पतलू के सापेक्ष मोटू की देखनी है तो पहले आएगा मोटू फिर आएगा पतलू। तो Vm माइनस Vp, तो यहाँ पर ये Vm और Vp क्या है, इनकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ना। तो यहाँ G से डिनोट करेंगे इसको। पतलू है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, तो ये तो आ जाएगी 0। तो मोटू की पतलू के सापेक्ष वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये कितना है, -10, ठीक है। यानी पतलू को क्या लगेगा कि मोटू उसकी तरफ आ रहा है, किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है, -10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। धीरे धीरे कंडीशनें अपनी थोड़ी सी एडवांस होती रहेगी, तो ध्यान से समझते रहें। अगर कहीं भी किसी को डाउट हो, उस ही जो कंडीशन है उसको बार बार देखिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आए, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट में बताना है कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही, ताकि उससे रिलेटेड हम और प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। अब इस कंडीशन में क्या है कि हमारे जोन और मोटू है वो दोनों स्थिर खड़े हैं, ठीक है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, किसमें, एंटी डायरेक्शन में। ये आप कुछ इस तरह से मानिए कि कोई 2 कार है, ठीक है। इसमें अपना पायलट है और को पायलट मान लो, ये मान लो अपना जोन है जो बैठा है, और एक दूसरी कार है अपने पास में, ठीक है, ये इसमें। तो दोनों अलग अलग रफ्तार से जा रहा है। जोन जा रहा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इधर, यानी कि एक कार जा रही है ए, इसको ए बोल दो, ये ए कार जा रही है -x डायरेक्शन में, और जो बी कार है वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से +x डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। अब दोनों कार के अंदर स्थिर बैठ के चला रहे हैं उसको। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मोटू और पतलू है, उनके एक दूसरे के, जो मोटू है उसकी जोन के सापेक्ष क्या वेलोसिटी होने वाली है वो देखते हैं। और एक कोई भी स्थिर व्यक्ति यहाँ खड़ा है जो दोनों कारों को जाते हुए देख रहा है, उनके सापेक्ष इनकी क्या गतियां होगी, ठीक है। तो कंडीशन कोई भी दे सकता है, वो कार दे दे, ट्रेन दे दे, बस दे दे, हवाई जहाज दे दे, कुछ भी दे दे, जो नाम कुछ भी हो, बेसिक कंसेप्ट यही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो मोटू है, मोटू के सापेक्ष हमारा जो जोन है, जोन की क्या वेलोसिटी रहने वाली है। तो मोटू के सापेक्ष जोन की वेलोसिटी क्या रहेगी, पहले जोन आएगा क्योंकि मोटू के सापेक्ष देख रहे हैं, और फिर आएगा मोटू। ये किसके बराबर आ जाएगी, सबसे पहले जोन फिर मोटू, क्योंकि दूर वाला पहले पास वाला बाद में। और अब ये जोन और मोटू की किस किस रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी देख रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हमें दोनों की पता नहीं है, इसलिए कैलकुलेट करेंगे किससे, उनकी ट्रॉलियों की वेलोसिटी से। ट्रॉलियों की वेलोसिटी से कैलकुलेट करें तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे क्या हो जाएगा, जोन है, जोन की मान लेते ये अपनी लैम्बोर्गिनी है और ये BMW है। जोन की लैम्बोर्गिनी के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, इक्वल टू किसके बराबर होगी, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस जो हमारी लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। ये वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, जोन की लैम्बोर्गिनी के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी, जोन तो स्थिर खड़ा है तो 0, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है हमें कैलकुलेट करना है, ये कितनी आ जाएगी, ये लैम्बोर्गिनी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की, कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, -x डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लगा के लिखूंगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में 10 प्लस हो जाएगा, ये इधर बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस फिर से आ जाएगा। तो जो जोन है, जोन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपना -10 मीटर पर सेकंड। सेम इसी तरह से आप मोटू के लिए कैलकुलेट करेंगे, मोटू के लिए आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी जो मोटू है, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी 10
मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस एक्स डायरेक्शन में। अब इन दोनों की वैल्यू जब आप रखोगे तो आपके पास में इसमें रखोगे तो कितनी आ जाएगी? इसमें रखिएगा जोन की मोटू के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? सबसे पहले जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हमारा जो मोटू है मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? तो अपनी जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की अपनों ने कितनी निकाली? -10। और इसके बाद में क्या है अपना? मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? देखो यहाँ पर माइनस मैंने पहले ही मेंशन कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, -10। तो ये कितना आ जाएगा? -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मोटू क्या देखेगा? मोटू देखेगा कि जो जोन है वो उसको पीछे की तरफ जाता है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि मोटू है, मोटू को जोन है वो ये कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है ना, -20 मीटर पर सेकेंड है। तो मोटू को ये लगेगा कि जोन है उसके प्लेटफॉर्म है वो -20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यही मैं चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसको मजेदार बना लेते हैं। क्या होता जोन है वो जोन मोटू किस रफ्तार से हुए जाते हुए देखेगा? तो देखो इसको भी देख लेते हैं। जोन है वो मोटू को किस रफ्तार से जाते हुए देखेगा? तो पहले मोटू आएगा फिर जोन आएगा। तो ये किसके बराबर होगा? v मोटू माइनस v जोन। और ये किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटियां हैं? ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटियां। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 माइनस जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में -10। तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ किसकी डायरेक्शन का ही फर्क आ रहा है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो ये दो गाड़ियां हैं। एक गाड़ी है आपकी जिसमें जोन बैठा है और ये दूसरी गाड़ी है जिसमें आपका मोटू बैठा है। ये मोटू है। मोटू वाली गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर। और जोन वाली गाड़ी कौन सी जा रही है? जोन वाली गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से -x डायरेक्शन में। तो मोटू है, मोटू क्या देखेगा? मोटू देख रहा है, मोटू के रिस्पेक्ट में मोटू देखेगा कि जोन है वो उसके पीछे की तरफ जा रहा है। किस रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आप सेम देखते हो ना कि आप जब किसी गाड़ी में बैठे हो और साइड में जो लगे हुए पेड़ है, पेड़ आपको हमेशा पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। या फिर आपकी एंटी डायरेक्शन के अंदर जो कोई भी गाड़ी या बस आ रही है वो क्या देखेगा? आपको दुगनी स्पीड से पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और जोन को क्या दिखाई देगा? जोन को दिखाई देगा, जोन वाला भी देख देते हैं। यहाँ पर ये हमारा बैठा है जोन, जोन बनेगा डोन। तो ये जोन है, जोन क्या देखता है? जोन देखता है कि मोटू है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस रफ्तार से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। पतलू है, पतलू कहाँ पर खड़ा है? ग्राउंड पर स्थिर अवस्था में खड़ा है। तो पतलू के सापेक्ष मोटू और इसकी जोन की क्या वेलोसिटी रहेगी? ये अपनी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। मोटू तो उसको दिखाई देगा कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, क्योंकि हमने पिछली प्रॉब्लम सोल्व की सेम वैसे निकालना। 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किस डायरेक्शन में? +x डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि जोन उसको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? जोन उसको देखा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, परंतु वो डायरेक्शन कौन सी होगी? -x डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर किसी तरह का डाउट है वो रह जाता है आपके मन में तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चन को आंसर करने। अब एक और इंटरेस्टिंग केस आ गया। ये इंटरेस्टिंग केस क्या है कि देखो पहले हमारा जोन और मोटू है वो दोनों स्थिर खड़े थे और प्लेटफार्म है वही मूव कर रहे थे, पर अब चेंज हो गया सिनेरियो। अब क्या होता है कि हमारा जो जोन है वो किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ये आप कंडीशन माने कि दो ट्रेनें हैं, ये दो ट्रेन है। एक ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर, एक दूसरी ट्रेन है जो कि जा रही है इधर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में कोई भी एक व्यक्ति है ए जो कि स्थिर खड़ा है। ठीक है, और दूसरी जो ट्रेन है अपनी उसमें कोई भी व्यक्ति है अपना बी जो क्या है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस ट्रेन में दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो बी है, बी की क्या वेलोसिटी रहने वाली है?
दूसरा, कोई भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक व्यक्ति सी खड़ा है, वो ए और बी को किस तरह से देखेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे 2-3 तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स है वो पूछी जा सकती है, तो हमें दोनों तीनों तरह की प्रॉब्लम सोल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो पतलू है, पतलू के सापेक्ष क्या वेलोसिटी होगी, उसके सापेक्ष भी देख लेंगे, और बाकी जो है अपना मोटू के सापेक्ष भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटू के सापेक्ष हमारी जो पतलू है उसकी वेलोसिटियां क्या रहेगी। तो ये अपना मोटू है उसको एम से डिनोट करते हैं, ये जॉन को जे से, ये अपनी लैम्बोर्गिनी को एल से, ये अपना बीएमडब्ल्यू को बी से, और ये पतलू को पी से डिनोट कर देते हैं। क्या रहेगा अपना मोटू के सापेक्ष जॉन की वेलोसिटी वो कितनी होगी, मोटू के सापेक्ष जॉन की वेलोसिटी हो जाएगी हमारा जो जॉन है उसकी ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी माइनस हमारी जो मोटू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। क्या इसमें कोई दिक्कत है, वेक्टर फॉर्म में लगा देंगे। हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में डाटा अवेलेबल नहीं है कि जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है और हमारी मोटू के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है। तो पहले हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारी जोन की जो अपना मोटू के सापेक्ष है वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। तो यहाँ ये 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार ये किसके सापेक्ष है, ये अपनी है इस लैम्बोर्गिनी के सापेक्ष या अपनी ट्रेन के सापेक्ष है। तो क्या हो जाएगा हमारी जो जोन है उसकी लैम्बोर्गिनी के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमारा जो जोन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हमारा जो लैम्बोर्गिनी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये होगी। तो हमारा जो जोन है, जोन की लैम्बोर्गिनी के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी, ये हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड की, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको प्लस लगा के ही लिखूंगा। फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है, माइनस हमारी जो लैम्बोर्गिनी उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी 10 है, और डायरेक्शन कौन सी माइनस है, तो इसलिए मैं इसको माइनस लगा के लिखूंगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 10 है, ये बराबर के इधर वाली साइड जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा अपनी। तो जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब हमारी जो मोटू है, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, ये देखो हमने कैलकुलेट करना सीखा है पहले भी, और फिर से मैं बता देता हूँ। देखो मोटू की अपनी बीएमडब्ल्यू के सापेक्ष वेलोसिटी किसके बराबर होगा, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस मोटू की बीएमडब्ल्यू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये किसके बराबर हो जाएगी, मोटू की अपना बीएमडब्ल्यू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है 0, तो मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी माइनस वी बी जी, यानी कि अपना बीएमडब्ल्यू उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब अपनी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा जो अपना जोन है, जोन की मोटू के सापेक्ष वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी अभी कैलकुलेट की थी -8 माइनस मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, मोटू की है 10, तो ये कितना आ जाएगा -18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मोटू क्या देखेगा, मोटू देखेगा कि जोन है वो -18 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, और यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को। यानी कि मोटू देखेगा कि जोन है वो 18 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है और डायरेक्शन उसकी रहेगी -x डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं पतलू है वो क्या देखेगा। पतलू के लिए तो देखो दोनों इंडिविजुअल है और इस तरह के केस है आप कर चुके हो, देखो आप खुद से करके देखिएगा, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछेगा, मैं बाकी फॉर्मूले में क्या रखना है वो बता देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चलो जोन के लिए देख लेते, जोन है उसकी पतलू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो सबसे पहले जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी माइनस जोन की पतलू की ग्राउंड के सापेक्ष,
पतलू की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी। तो जोन की पतलू के सापेक्ष वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, देखो पतलू की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी ये 0 हो जाएगी, तो जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी उसी के बराबर, तो कितनी है यही तो कैलकुलेट करिए, -8 मीटर पर सेकेंड। तो जोन की पतलू के सापेक्ष कितनी हो जाएगी, -8 मीटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, वो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम वैसे ही कंडीशन है कि दो ट्रेनें हैं आपके पास में, ठीक है, ट्रेनें जा रही है, एक तो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर, और एक ट्रेन जा रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर, और उसके अंदर कोई दो व्यक्ति है अपना ए और बी, ये आपका ए मान लो और ये आपका बी मान लो। ए और बी दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। ए दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस ट्रेन में, और बी दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस ट्रेन में। और फिर हम जानना चाहते हैं कि बी के सापेक्ष ए है, ए की वेलोसिटी क्या होने वाली है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले पतलू के सापेक्ष क्या होगा, पतलू के सापेक्ष देखो क्या वेलोसिटी रहनी है, ये आप खुद से कैलकुलेट करना। ये पीछे वाली प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर चुके हैं, मैं इसे नहीं करवा रहा आपको, ये आप खुद से कीजिएगा। मैं आता हूं मोटू के सापेक्ष क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपना मोटू है, मोटू के सापेक्ष अपना, ये मोटू है अपना, ये जोन है, ये अपनी लैम्बोर्गिनी है, ये BMW है। ठीक है, VJM ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ये मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमारे पास में क्या नहीं है, जोन और ग्राउंड दोनों, जोन और मोटू की दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वो नहीं है, तो ये हमें कैलकुलेट करने, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जोन की इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सबसे पहले जोन की देखो ये वेलोसिटी कितनी है, ट्रेन के सापेक्ष है जोन की, तो जोन की ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर होगी, अपना जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस अपना जो ट्रेन की जगह हमने लैम्बोर्गिनी ली है ना, तो ये आपकी लैम्बोर्गिनी है, ये है बाद में लैम्बोर्गिनी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। वैल्यू पुट कीजिएगा, तो VJL यानी जोन की लैम्बोर्गिनी के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, ये अपने को दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड की, रखिएगा 2 मीटर पर सेकंड, प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे। जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, लैम्बोर्गिनी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, परंतु ये माइनस x डायरेक्शन में इसलिए इसको माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर की इधर वाली तरफ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा +10 है, ये -10 हो जाएगा। तो जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये आ जाएगी अपना -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको अपना मोटू के लिए देखें, मोटू के लिए क्या, तो दोस्तों हम बात करते हैं मोटू है, मोटू की हमारी BMW के सापेक्ष वेलोसिटी क्या होगी, BMW के सापेक्ष वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की, और डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं इसको -2 लगा के लिखता हूँ। मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमारी BMW है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की, डायरेक्शन कौन सी है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसलिए इसको प्लस साइन के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर अपना मोटू है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 10 है, ये इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो हमारे पास में है, हमारे जो जोन है जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो हमारे पास है, यहाँ से कितना -8 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास में जोन की मोटू के सापेक्ष वेलोसिटी है वो आ जाएगी। तो हमारी जोन है, जोन की मोटू के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जोन की ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है -8 मीटर पर सेकंड की है, हमारी मोटू है, मोटू की ग्राउंड के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी है, ये भी 8 है, तो ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा -16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, ये माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि मोटू क्या देख रहा है, मोटू देख रहा है कि जो जोन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस वेलोसिटी के साथ 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव मोशन है उसमें जो भी कुछ और प्रॉब्लम्स हमारी रह गई है 1 डायमेंशन से रिलेटेड उन सभी प्रॉब्लम्स को हम उसमें देखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी भी तरह की और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। धन्यवाद।